नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है 4 पीएम और न्यूज टाइम के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, आज फिर बात करेंगे केजरीवाल वर्सेस मोदी की। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, दिसंबर में या नवंबर एंड में, डिपेंड करता है कि चुनाव आयोग क्या तारीखें देता है। वैसे वैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक पैनिक मोड में चली गई है और जिस प्रकार से अब प्रधानमंत्री और अमित शाह के दौरे हो रहे हैं गुजरात के, और जिस किस्म की घोषणाएं की जा रही हैं, यकीन मानिए कि वो यकीन के काबिल नहीं है। यकीन के काबिल इसलिए नहीं है कि प्रधान सेवक की घोषणाएं सिर्फ अखबारों के पन्नों तक और टेलीविजन के पर्दों तक और भाषणों तक सीमित हो जाती हैं। ये बात प्रधान सेवक को अच्छे ढंग से मालूम है। उनके जो पिछले वादे हैं, अगर आप उनको देखें तो आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री को अपने वायदे पूरे ना करने की आदत है। इसके मुकाबले केजरीवाल बहुत छोटे हैं कद में मोदी जी से, बहुत छोटे हैं। कहां एक प्रधानमंत्री और कहां एक दिल्ली का यानी कि आधे राज्य का मुख्यमंत्री। पर दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। पहला फर्क यह है कि केजरीवाल ने जो वादा किया वो पूरा किया है। ये इंसान की फितरत को बताता है। दूसरी बात, केजरीवाल का एक यकीन है और वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का ग्रेजुएट है, इंजीनियर है, सिविल सर्वेंट भी रहे हैं। तो उनकी जो योग्यता है पढ़ाई के मामले में, वो हमारे प्रधान सेवक से कई गुना बड़ी है। इस बात को तो आप समझ लीजिए पहले। दूसरी बात, अगर आप इतिहास उठाकर देखें पिछले कुछ सालों का, और जो वादे प्रधान सेवक ने किए और जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए, तो आप पाएंगे कि केजरीवाल ने अपने करीब करीब सभी वायदे पूरे किए। जो कहा सो किया। लेकिन प्रधान सेवक ने कभी कोई वायदा पूरा नहीं किया। हर वायदा अधूरा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जब तक लोग पिछले वायदों की चर्चा करेंगे तब तक मैं अगले वायदों की लिस्ट लेके तैयार हूं। और हिंदुस्तान के लोगों को वायदों की रोटियां चाहिए, वायदों का पानी चाहिए, वायदों के मकान चाहिए, वायदों के हवा चाहिए। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को वायदे का रोटी कपड़ा मकान देते रहो और आराम से राज करते रहो, क्योंकि जनता है ये। जनता तो जितने मर्जी वायदे कर लो, उसके बेस पे उन्हें कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा सकता है। दोस्तों, यही तो मुद्दा है आज का, कि कौन वादा करता है और पूरा करता है, और कौन वादा करके कभी पूरा नहीं करता है। ये दोनों का फर्क है। ये फर्क है अरविंद केजरीवाल का और नरेंद्र मोदी का। जी हाँ। लेकिन हाँ, इस बीच में जैसे कि हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूं कि 4 पीएम चैनल को और न्यूज टाइम दिनेश की वोरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइए और बेहतरीन पत्रकारिता को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि जब आप ये सब करते हैं तो हमें आपके साथ संवाद करने में मजा आता है और हम बेबाकी से साहस के साथ अपनी बातों को आपके सामने रख सकते हैं। अब केजरीवाल चूंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो उन्हें पढ़ाई और लिखाई से बहुत प्रेम है। बच्चे पढ़े लिखे हों, भारत पढ़ा लिखा हो, भारत शिक्षित हो, भारत स्वस्थ हो, तो शिक्षा और स्वास्थ्य
ये दो प्रमुख मुद्दे हैं जिसके ऊपर केजरीवाल ने हमेशा जोर डाला है और पूरा भी किया। इसके मुकाबले अगर पिछले 8 सालों का मोदी सरकार का अगर आप शिक्षा का बजट और स्वास्थ्य का बजट देखें और उनके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है जीडीपी के मुकाबले, हर वर्ष कम हुआ है। इतना कम हुआ है कि मोदी सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात ही नहीं करती है, क्योंकि वो उनके एजेंडे में नहीं है। इन्हें सिर्फ वोट लेने हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर। इन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य आपको देना नहीं है। आप सोचिएगा, जो आईआईटीज जितने 2014 में छोड़ के गए थे, 2-4 को छोड़कर उतने के उतने ही हैं। आईएम्स भी जितने 2014 के अंदर थे, उतने के उतने ही हैं। लेकिन स्वास्थ्य के अंदर तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। नाम के लिए कि हम बड़े बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस खोलेंगे, 2-3-4 भी नहीं खोले होंगे टोटल मिला के, और कई जगह तो पुराने हॉस्पिटल्स का नामकरण कर दिया गया। लोगों को बड़े बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नहीं चाहिए। उनको अपने मोहल्ले के आसपास एक क्लिनिक चाहिए, डॉक्टर चाहिए, दवाइयां चाहिए। हर आदमी रोज निकलकर अस्पताल नहीं जाता है, हर आदमी रोज निकल के डॉक्टर के पास जाता है। खैर, ये तो बात पहले वहां की हुई। अब पहले मोदी जी की जो वायदा तोड़ने की जो नीति है उसको समझो। नोटबंदी वायदा क्या था? भारत के अंदर भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, भारत में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, काला धन बाहर आ जाएगा, और तो और हम एक कैशलेस सोसाइटी बनाएंगे। और फिर कहा हम लेस कैश सोसाइटी बनाएंगे और इससे आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? नहीं, बल्कि मोदी सरकार में और बढ़ गया। उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण, जिस ढंग से बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो राहत दी जा रही है, जो लोन दिए जा रहे हैं, और जो बाइस्ड अप्रोच है, जो इस बात का प्रतीक है कि ये भी एक भ्रष्टाचार है। 12,000 करोड़ रुपए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंदर डूब गए साहब। ये मेरा नहीं कहना है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है। इसी हफ्ते पानी में चले गए और कोई इस बंदर बांट के बारे में बात नहीं करता है कि 12,000 करोड़ गंगा की सफाई के नाम पर किसने खाए। ये मोदी राज में हुआ है, किसी और में नहीं। एक लंबी लिस्ट निकलेगी बाद में। खैर, जीएसटी से आपको राहत मिलेगी, चीजों की कीमतों में कमी आएगी। कौन सी चीज में कमी आई? बल्कि उसके द्वारा जो व्यापारी वर्ग था उसकी कठिनाइयां 20 गुना ज्यादा बढ़ा दी। ये मोदी सरकार थी। आपको याद होगा, एक बार ये बिहार चले गए, बिहार इलेक्शन होने वाले थे पिछली बार, और वहां जाके किस ढंग से बात करते हैं। तो कितने का पैकेज चाहिए आपको? 25,000? बताइए बताइए, 50,000 करोड़ का, 75,000 करोड़ का, या उससे ज्यादा, या 1 लाख करोड़ का? चलो मैंने तुम्हें 1.25 लाख करोड़ दिया। बोलने में क्या जाता है साहब, बोलने में क्या जाता है? राजनेताओं को तो यह भी नहीं पता कि 1.25 लाख करोड़ में बिंदु कितने होते हैं, शून्य कितने होते हैं। और वो तो भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ताओं से वो कहते हैं, गौरव वल्लभ पूछ चुके हैं कि भाई जरा बताना कि वो 1 ट्रिलियन के अंदर जीरो कितने होते हैं, तो उन्हें वो भी नहीं पता है। क्या वो 1.25 लाख करोड़ का वायदा पूरा किया उन्होंने? नहीं किया ना। जरा बिहार वालों से पूछ के देखना, कौन से 1.25 लाख करोड़ दिए आपने उनको? कभी हिसाब पूछेंगे? कभी मुड़ के उन्होंने हिसाब दिया कि मैंने बिहार को 1.25 लाख करोड़ दिया? ये मुड़ के कभी किसी को जवाब नहीं देते, क्योंकि इन्होंने किसी को परमिशन नहीं दी हुई कि किसी को जवाब देंगे और कोई उससे सवाल करे। फिर एक वादा उन्होंने किया, 2022 तक मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। जरा किसी किसान से पूछ के देखिए, यूपी, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, किसी की आय दुगनी हुई है कि पिछले 4-5 सालों में, जो 2017-18 में वायदा किया गया था? नहीं। अब ये उस वादे की बात भी नहीं करते हैं। वायदा अधूरा रखना इनका मुख्य कार्य है, क्योंकि हर बार नए वादे के ऊपर चले जाते हैं। फिर एक और वादा किया,
2022 तक सबको पक्का मकान मिलेगा, कोई नहीं ऐसा बचेगा। 2018 का वायदा है। क्या हर भारतवासी के सर पर एक छत है पक्की? जवाब आपको स्वयं पता है कि भारत में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं। क्या कहें साहब, लेकिन आजकल वो उसकी बात नहीं करते, क्योंकि बात करेंगे तो लज्जा आएगी कि मैंने इतने सारे वादे किए क्यों जो पूरे नहीं हो सकते। लेकिन टाइम लिमिट भी बताते हैं कि इस टाइम लिमिट तक मैं इसको पूरा कर दूंगा, फिर उसके बाद एक नए वादे पे आ जाएंगे। अब नया वादा है विकसित भारत का। अमृतकाल है ना, अगले 25 सालों में। किसने देखा अगला 25 साल? आपने या मैंने? या ये 25 साल रहेंगे? हाँ, इन्होंने एक वादा और किया, ये उसे भी तोड़ेंगे, आप देखना। 2025 में जब ये 75 साल के हो जाएंगे तो इन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं सबको, तो उस हिसाब से इन्हें खुद को भी चला जाना चाहिए। लेकिन सत्ता का मोह इतना है कि कैसे चले जाएंगे ये जा ही नहीं सकते। अब ये हर जगह वादा खिलाफी तो ये करते ही आपके साथ में। और केजरीवाल, वो छोटे हैं, कद में छोटे हैं, एक छोटे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पर सारा वायदा पूरा करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि मुझे 200 यूनिट फ्री बिजली देनी है या पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली देनी है और पानी देना है, तो क्या उन्होंने दिया या नहीं दिया? पहले ये बताओ। दिया। क्या लोगों के पास बिल आते हैं उसके? नहीं आते। ये पहला फर्म, क्या कहते हैं ना कि वायदा पूरा करने की बात है ये। फिर वो कहते हैं कि महिलाओं को दिल्ली में फ्री बस की सुविधा है। क्या उन्होंने दी या नहीं दी? दी। क्या महिलाएं उसको यूज करती हैं? करती हैं। क्या वो टिकट लेती हैं? नहीं लेती है। क्या उनके स्कूलों में बच्चों को शिक्षा फ्री है या नहीं है? शिक्षा फ्री है, जाइए देखिए, 100% फ्री है। क्या उनके यहां मोहल्ला क्लिनिक में स्वास्थ्य और दवाएं फ्री हैं या नहीं है? हैं। आम आदमी को जब बिल्कुल सामने से फ्री में बिजली मिलती है, पानी मिलती है, शिक्षा मिलती है, बच्चों के लिए स्वास्थ्य मिलता है, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मिलती है, तो लोगों को लगता है कि ये कुछ करता है, ये वादा खिलाफी नहीं करता है। जबकि मोदी जी सिर्फ वायदा करते हैं और पॉकेट से और पैसे निकाल कर ले जाते हैं। ये आदमी हमारी पॉकेट के अंदर पैसे छोड़ देता है, केजरीवाल, जबकि मोदी जी पैसे निकाल कर ले जाते हैं। कोई मौका नहीं छोड़ते जब मोदी जी हमारी पॉकेट से पैसे निकाल कर नहीं ले जाते। और पेट्रोलियम के अंदर जिस ढंग से भाजपा सरकार ने हमें लूटा है पिछले 8.5 साल में, इतनी लूट तो ब्रिटिश जमाने के अंदर अंग्रेजों की भी नहीं थी जितनी लूट इनकी थी। और फिर अंधभक्त इनके क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये लूट कर अपने घर में ले गए थे क्या? नहीं साहब, लूट का पैसा कैसे खर्च होता है वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जाके देखिए कि 12,000 करोड़ नमामि गंगे का गटर में कैसे चला गया। और ऐसे ना जाने कितने प्रोजेक्ट हैं जिनका पैसा गटर में चला गया। लेकिन वो सवाल आज नहीं, कुछ सालों के बाद उठेंगे, जब आपके सामने आएगा असली चेहरा कि सरकार कौन सी भ्रष्ट थी और कौन सी ईमानदार थी। सही बात है। अब पंजाब के अंदर भी उन्होंने बिजली के बिल माफ किए या नहीं किए? क्या वायदा खिलाफी की? नहीं की। क्या बच्चों की एजुकेशन फ्री की या नहीं की? वहां पर जो वहां के पब्लिक स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूल्स हैं, बिल्कुल की साहब। अब गुजरात के अंदर भी वायदा कर रहे हैं। ये परेशान इसलिए है कि ये आदमी मुफ्त शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, और इन्हें मुफ्त में तुम्हें कुछ देना नहीं है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर मोदी सरकार को आपकी जेब में से पैसे निकालने हैं, देने नहीं है। ये मुख्य फर्क है मोदी के अंदर और केजरीवाल में, कि केजरीवाल जब वादा करते हैं तो 100% पूरा करते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा वादा ही नहीं करते जो वो पूरा ना कर सके। आम आदमी की जरूरत क्या है? अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिले, इसके साथ में बिजली पानी अगर एक लेवल तक फ्री मिलता है तो आम आदमी को राहत मिलती है, वो देते हैं उसके लिए। और यही पंजाब के अंदर वो दे रहे हैं, यही वादा गुजरात का। और इन्हें यही तो पसंद नहीं है कि गुजरात में ये आके
हमारे बच्चों को शिक्षित करेंगे, क्योंकि गुजरात एजुकेशन के अंदर बहुत ही बैकवर्ड स्टेट है, बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अगर भारत के सबसे पिछड़े राज्यों को अगर आप ले लें एजुकेशन के अंदर, तो गुजरात उनमें से एक है, सबसे बैकवर्ड स्टेट में से एक। और शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, तो वहां पे शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं है ही नहीं वहां पर। आप गांव में जाइए, कहीं कोई क्लिनिक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सबको प्राइवेट डॉक्टर्स के हवाले कर कर छोड़ दिया है, ताकि वो पैसा कमा सके। लेकिन केजरीवाल का ये कहना कि मैं तुमको मुफ्त की क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य दूंगा, शिक्षा दूंगा, अब भाजपा वालों को ये चुभ रहा है कि इसको कैसे रोका जाए, कैसे इसको टोका जाए। ऊपर से उसको बोल भी नहीं सकते कि हम उनको शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, नहीं देंगे, लेकिन केजरीवाल ने नाक में दम करके रखा हुआ है। इसलिए वादा खिलाफी कौन करता है, वायदे करके वायदा खिलाफी कौन करता है, वो आप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी तो लाइन लगा के बैठे हैं, जो उनकी वायदा खिलाफी है। क्या नमामि गंगे प्रोजेक्ट से गंगा साफ हुई है कहीं पर? अभी जो स्टिंगिंग रिमार्क आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, आंखें खोलने वाले हैं कि 12,000 करोड़ की बंदर बांट कर ली गई और पैसा गटर के अंदर चला गया, और गंगा वैसी की वैसी, मैली की मैली है। राम तेरी गंगा मैली जैसे पहले थी। और ये 12,000 करोड़ किसकी पॉकेट में गए? प्रधान सेवक जी, सवाल तो कोई पूछेगा, लेकिन आप चूंकि किसी के सवालों के जवाब नहीं देते, तो आपको लगता है कि आप शायद, ये आपकी सरकार ईमानदार है। ये 12,000 करोड़ का घोटाला आपके राज में हुआ है। ये तो एक घोटाला है, बाकी जब निकलते आएंगे, एक एक करके निकलेंगे तो पता लगेगा। ये तो हाईकोर्ट इलाहाबाद का कहना है। तो सब वायदा पूरा कौन करता है? एक छोटा आदमी केजरीवाल। वायदा अधूरा किसका रहता है? प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का, जिन्हें वायदे करने की आदत है, लेकिन वायदे पूरे कभी नहीं करते। ये भी उनकी एक फितरत है। दोस्तों, प्रोग्राम कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। साथ में आपसे फिर से गुजारिश, 4P और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए और हम लोगों को प्रेरित करते रहिए। धन्यवाद आप सबका।